मॉस्को से गोवा आ रही फ्लाइट में बम की खबर मिलने पर हड़कंप। गुजरात के जामनगर में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्रियों को फ्लाइट से सुरक्षित उतारा गया। बम निरोधक दस्ते ने फ्लाइट की चेकिंग की, कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। जामनगर एयरपोर्ट पर एनएसजी, गुजरात पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी रही मौजूद। गोवा एयरपोर्ट की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। गोवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेल के जरिए विमान में बम होने की सूचना मिली थी। अजूर की फ्लाइट में 236 यात्री सवार थे। प्लेन को पूरी तरह सैनिटाइज करने के बाद रवाना किया जाएगा। सुबह 10 बजे तक का समय लग सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भुवनेश्वर जा रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। विस्तारा के विमान में आई थी तकनीकी खराबी। उत्तराखंड के जोशीमठ में आज से सर्वे शुरू करेगी जल शक्ति मंत्रालय की टीम। हालात का जायजा लेगी। गृह मंत्रालय की टीम भी आज आएगी जोशीमठ। इमारतों को हुए नुकसान को देखेगी। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम भी आज जाएगी जोशीमठ। इलाके का दौरा करके दरार वाले घरों को गिराने की बनाएगी रणनीति। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ को 3 जोन, डेंजर, बफर और सेफ में बांटने का फैसला किया। जोन के आधार पर शहर के मकानों को चिन्हित किया जाएगा। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जोशीमठ का दौरा करेंगे। लैंडस्लाइडिंग का जायजा लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे साथ। जोशीमठ के मामले को आज सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से हस्तक्षेप करने और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में आज होगी पूजा। कुछ दिनों से रोक दी गई थी पूजा अर्चना। जोशीमठ में आज बारिश का अनुमान है। बारिश की वजह से सर्वे के काम में हो सकती है काफी दिक्कत। जोशीमठ को बचाने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार। लोगों को शिफ्ट करने का काम जारी। जोशीमठ में 678 घरों में आई दरारें। डीएम बोले लोगों को बचाना पहली प्राथमिकता। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने बिना देर किए लोगों को रेस्क्यू करने के आदेश जारी किए। अधिकारियों को ऑन द स्पॉट रहने के निर्देश। जोशीमठ में खतरे वाली बिल्डिंग्स पर हो रही रेड मार्किंग। डीएम ने कहा सुरक्षा के लिए इमारतों को गिराया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम धामी बोले ये वक्त मिलकर टीम की तरह काम करने का है। पीएम ने दिया है हर संभव मदद का भरोसा। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज होगा समापन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में होंगी शामिल। प्रवासी भारतीयों को करेंगे सम्मानित। इंदौर में प्रवासी भारतीयों को पीएम ने भारत का राष्ट्रदूत बताया। कहा आने वाले दिनों में और बढ़ेगी देश की ताकत। पीएम का प्रवासी भारतीयों को डायरेक्ट मैसेज। इंदौर समय से आगे रहने वाला एक दौर। भारत दुनिया के विकास का इंजन बन सकता है। पीएम मोदी ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत को बताया सबसे आगे का। डिजिटल टेक्नोलॉजी में दुनिया हमारी ताकत देख रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। प्रवासी भारतीय दिवस में गुयाना के राष्ट्रपति ने कहा कोरोना वैक्सीन बनाकर भारत ने दुनिया को राह दिखाई। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम ने जारी किया कमेमोरेटिव स्टैंप। सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति भी रहे मौजूद। सीएम शिवराज सिंह ने प्रवासी भारतीयों को एमपी में निवेश के लिए किया प्रोत्साहित। निवेश तब आएगा जब निवेशकों को भरोसा होगा। कांग्रेस नेता कमलनाथ का शिवराज सरकार पर प्रहार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीयों के साथ वक्त गुजारा। सीएम ने माला पहनाकर किया सभी का स्वागत। शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीयों के साथ किया संवाद। इंदौर की स्वच्छता को लेकर शेयर किया अपने अनुभव। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज अंबाला से पहुंचेगी शुद्ध बॉर्डर। बुधवार को पंजाब में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी ने बिना नाम लिए आरएसएस पर बुरा हमला। आरएसएस को बताया 21वीं सदी का गौरव। कहा इनके पीछे 2-3 अरबपति खड़े। राहुल ने कहा आरएसएस के लोग हर हर महादेव नहीं कहते क्योंकि शिव तपस्वी थे। राहुल ने कहा ये लोग भारत की तपस्या पर कर रहे हमला। नोटबंदी और जीएसटी समेत कई मुद्दों पर पीएम मोदी को भी घेरा। कुरुक्षेत्र में बीकेयू नेता राकेश टिकैत समेत किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की। कर्नाटक कांग्रेस आज से शुरू करेगी बस यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और सीनियर नेता सिद्धरमैया होंगे यात्रा में शामिल। नागपुर में आज महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, सुशील शिंदे, पृथ्वीराज चौहान और अशोक चौहान समेत सीनियर नेता होंगे शामिल। सोमवार देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं से की मुलाकात। सूबे के वर्तमान हालात पर हुई चर्चा। झारखंड में समेत शिखर को लेकर नया विवाद। संथाल समुदाय ने पहाड़ पर अपना दावा किया। आज गिरिडीह में प्रदर्शन करेंगे संथाल जनजाति के। समाजवादी पार्टी के मनीष जगन अग्रवाल जेल से रिहा। आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। ऋचा राजपूत के ट्वीट पर शिवपाल यादव का बयान। का 99 बार तक अभी हम देख रहे हैं। 99 पार करने के बाद बर्दाश्त नहीं होगा। लखनऊ में एसपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज। पुलिस मुख्यालय पर बिना इजाजत धरना प्रदर्शन पर केस। यूपी में बीजेपी ने एमएलसी शिक्षक स्नातक क्षेत्र के 6 उम्मीदवारों का किया ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने किया ऐलान। मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड का सपना पूरा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान। अगले महीने बेंगलुरु में होगा एरो इंडिया शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले मेक इन इंडिया सिर्फ भारत के लिए नहीं है। आज से सेना के अग्निवीरों की औपचारिक ट्रेनिंग की होगी शुरुआत। रांची के पास रामगढ़ और हैदराबाद के में पहले बैच को दी जा रही है ट्रेनिंग। कोलकाता में चल रही है G20 डेलीगेट्स की बैठक। विदेशी डेलीगेट्स के सामने पेश किए शानदार कल्चर प्रोग्राम। G20 डेलीगेट्स के लिए क्रूज शिप पर आयोजित किया गया डिनर प्रोग्राम। मेहमानों ने चखा बंगाली डिश का स्वाद। बंगाल में विकास इसीलिए हुआ क्योंकि महिलाओं, किसानों और एमएसएमई को सशक्त बनाया। G20 बैठक में बोली ममता बनर्जी। आज कोलकाता से वाराणसी पहुंचेगा गंगा विलास क्रूज। 13 जनवरी को पीएम मोदी
मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। 19 जनवरी को तेलंगाना का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। त्रिपुरा में जन विश्वास रथ यात्रा का आयोजन, असम और त्रिपुरा के सीएम हुए शामिल। असम के सीएम का बयान, त्रिपुरा को आगे ले जाना है तो अगले 5 साल के लिए बीजेपी को ही चुने, तभी विकास की गाड़ी दौड़ती रही। दिल्ली के कंजावला केस के पीड़ित परिवार को मिलेगी 10 लाख की मदद, एलजी ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी। कंजावला मौत मामले में दिल्ली कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज का दिल्ली पुलिस पर आरोप, कंजावला केस के आरोपियों की पुलिस कस्टडी खत्म, लेकिन सच्चाई नहीं बता पाई पुलिस। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में 9 आरोपियों की आज जयपुर एनआईए कोर्ट में पेशी, कड़ी सुरक्षा में अजमेर जेल से लाया जाएगा। बाहुबली मुख्तार अंसारी की आज यूपी के गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में होगी पेशी, बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी फोर्स की तैनाती। मुख्तार अंसारी की बेटी अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज की। जयपुर में कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी का धरना प्रदर्शन, नीमका थाना को जिला बनाने की मांग। भोपाल में करनी सेना का विरोध प्रदर्शन जारी, राज्य सरकार की नीतियों पर जताया विरोध। भोपाल में पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हुए शामिल। जयराम रमेश का गुलाम नबी आजाद पर गंभीर आरोप, पूछा पहले तय करें कि वह मोदी सरकार के साथ है या विपक्ष के साथ। जयराम रमेश का दावा, गुलाम नबी आजाद की पार्टी के कुछ सदस्य कांग्रेस में वापस आए। हिमाचल के मंत्री बनाए गए विक्रमादित्य सिंह, कहा 32 की उम्र में मंत्री बनाए जाने से गौरवान्वित, पूरी जिम्मेदारी निभाऊं। विपक्ष को ओवैसी की नसीहत, 2024 में मोदी को हराना है तो हर लोकसभा क्षेत्र में एकजुट होना होगा। नीतीश की समाधान यात्रा पर आरजेडी विधायक का अटैक, कहा एंटी इनकम्बेंसी से महागठबंधन का होगा नुकसान। छपरा में सीएम नीतीश को दिखाया काला झंडा, जहरीली शराब से मौत मामले में नाराज था युवक। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया का बयान, कोलार सीट से लड़ूंगा विधानसभा चुनाव, लेकिन यह आला कमान से अप्रूवल पर निर्भर। तमिलनाडु विधानसभा में स्पीच को लेकर राज्यपाल और सीएम स्टालिन में ठनी, गवर्नर ने सदन से किया वॉकआउट। दिल्ली में एमसीडी हाउस में हिंसा के विरोध में केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, वाटर कैनन का हुआ इस्तेमाल। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा बोले, जब तक गुंडों को बर्खास्त नहीं करते केजरीवाल, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। तनातनी के बीच दिल्ली के एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, मीटिंग के लिए बुलाया, लिखा कुछ मुद्दों पर विमर्श जरूरी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी की चिट्ठी का दिया जवाब, कहा अधिकारों को लेकर आपसे जरूर मिलूंगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने परीक्षा पर चर्चा की तैयारी की समीक्षा की, 27 जनवरी को दिल्ली में आयोजित होगा कार्यक्रम। पटना में एयर होस्टेस से बदसलूकी मामले में कार्रवाई, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय गृह सचिव ने एयरपोर्ट की सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग की, एयरलाइंस में दुर्व्यवहार की घटनाओं पर चर्चा हुई। अमूल के एमडी और एसओडी ने किया इस्तीफा, जयंत मेहता को मिला चार्ज। गृह मंत्रालय ने खालिस्तान टाइगर फोर्स के सहयोगी अर्शदीप सिंह गिल को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। राजौरी और पुंछ में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बैठक, सीआरपीएफ ने अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को फिर से किया गया टारगेट, पुंछ में कुछ घरों पर हुई पत्थरबाजी। पटना के एक कम्युनिटी हॉल में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। आग लगने की सूचना मिलते ही पहुंची फायर फाइटर्स की गाड़ियां, आग से काफी नुकसान की आशंका। मुंबई में सरकारी ठेकेदार पर फायरिंग, 2 अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। कुर्ला थाना इलाके में की गई फायरिंग, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। गाजियाबाद में ऑटो ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत, पुलिस की पूछताछ के बाद आया हार्ट अटैक। ऑटो ड्राइवर के परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस पर मारपीट का भी आरोप लगाया। तुनिशा केस में आरोपी शिजान खान को कोर्ट से राहत नहीं, बेल याचिका पर अब 11 जनवरी को होगी सुनवाई। छपरा में जहरीली शराब कांड मामला, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका। तिहाड़, रोहिणी और मंडोली की सभी 16 सेंट्रल जेल में कैदियों को दिया जाएगा गर्म पानी, दिल्ली के एलजी ने किया फैसला। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गुजरात उत्तराखंड को बड़ी राहत, यूसीसी पर बनी कमेटियों पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इंकार। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश, 1 रैंक 1 पेंशन के तहत बकाया रकम का 15 मार्च तक होगा भुगतान करें। बरेली में 18 जनवरी और पूरे यूपी में 10 से 12 फरवरी को निवेश शिखर सम्मेलन का होगा आयोजन। मंत्री संदीप सिंह के समर्थन में आए सीएम खट्टर, कहा आरोप लगने और एफआईआर होने से कोई दोषी साबित नहीं होता। दौसा में गैंगरेप मामले में कांग्रेस विधायक जवाहरी लाल मीणा का बेटा दीपक गिरफ्तार, 13 जनवरी तक भेजा गया जेल। पंजाब के 3 फरार गैंगस्टर मुंबई के पास कल्याण से गिरफ्तार, गैंगस्टर टास्क फोर्स और महाराष्ट्र एटीएस की ज्वाइंट कार्रवाई। मुंबई के वर्ली में निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट में हादसा, 2 लोगों की मौत हुई। बिहार के रोहतास में खाद के लिए किसानों के 2 गुटों में मारपीट, कई लोगों को आई चोट। ठोठा में मोबाइल शॉप पर लाठी डंडों और सरिया से हमला, पैसे न देने पर दुकानदार को पीटा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गैंगवार, दर्जन भर नकाबपोश बदमाश एक शख्स के साथ हाथ काटकर अपने साथ ले गए। राजस्थान पेपर लीक आरोपियों के कोचिंग सेंटर पर चला बुलडोजर, जयपुर विकास प्राधिकरण ने इमारत गिराई। जयपुर के रामगंज बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई का विरोध, निगम की टीम के साथ की मारपीट।
कटिहार में ट्रक और ऑटो के बीच टक्कर हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में हुआ सड़क हादसा, स्कूल बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर। हादसे में बच्चे समेत 15 लोग जख्मी, बस के उड़े पर खच्चे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तेलंगाना में पुलिस भर्ती में अनियमितता का आरोप, हैदराबाद में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। भुवनेश्वर में 1 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद, पुलिस ने एक स्मगलर को किया गिरफ्तार। पठानकोट में अवैध माइनिंग के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने 9 लोगों को अरेस्ट किया। रामेश्वरम के पास समुद्र में कई मछुआरे लापता, तलाश के लिए चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। कानपुर में छात्रा से छेड़खानी का मामला, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ के गोमती नगर में एक मेजर की गाड़ी में 3 लड़कों ने लगाई आग, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली में बड़े इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का खुलासा, अब तक 150 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स बरामद। दिल्ली के शाहीन बाग और मुजफ्फरनगर से जुड़े तार, मुजफ्फरनगर भेजी जा रही थी ड्रग्स, 2 अफगानी गिरफ्तार। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर ने एक महिला पैसेंजर की बचाई जान, ट्रेन की चपेट में आने से बचाया। कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, बैंकॉक जा रहे यात्री से 32 लाख रुपए से ज्यादा की विदेशी करेंसी जब्त। पंजाब के तरनतारण में सीमा पार से फेंका गया संदिग्ध पैकेट, बीएसएफ को पैकेट में हेरोइन होने का शक। नोएडा के सेक्टर 10 में एक कंपनी में आग, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। गुरुग्राम के गसोला गांव की 200 झुग्गियों में आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली में एनएसयूआई में एग्जीबिशन का किया आयोजन, भारत जोड़ो यात्रा कैंपेन में भारतीय संविधान की थीम पर प्रदर्शनी। कश्मीर घाटी में बढ़ने लगी टूरिस्ट की संख्या, इस बार के विंटर सीजन में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आने की उम्मीद। काशी मठ ने राम मंदिर निर्माण के लिए सोना और चांदी दान किया, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा के महंत ने किया रामलला के दर्शन। तमिलनाडु के मदुरई में वेदीपारी फेस्टिवल का आयोजन, अलगर मंदिर में धूमधाम से की गई पूजा। राजकोट में सूर्य नमस्कार प्रतियोगिता का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। दिल्ली और एनसीआर इलाके में आज भी ठंड और कोहरे का कहर जारी, लो विजिबिलिटी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। दिल्ली में आज से फिर BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल गाड़ियों के चलने पर अस्थायी प्रतिबंध, एयर पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से फैसला। कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई दिल्ली के लोगों की मुसीबतें, IGI पर आज भी कई फ्लाइट्स हुई लेट। ठंड और कोहरे की वजह से ट्रेनों के परिचालन पर असर, कई ट्रेनें चल रही हैं देर से। उत्तर भारत में जारी है ठंड का कहर, बसों के देरी से चलने पर लखनऊ में परेशान हुए यात्री। 11 और 12 जनवरी को जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ठंड से बचने के लिए कमरे में सिगड़ी जलाकर सोए 3 लोगों की मौत, राजस्थान के चूरू की घटना। 324 कोरोना संक्रमितों की हुई सेंटिनल सीक्वेंसिंग, ओमिक्रॉन वेरिएंट के पाए जाने के मौजूद, और लेकिन संक्रमण और मृत्यु दर में इजाफा नहीं। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने में जुटी थाईलैंड सरकार, चीनी टूरिस्टों का स्वागत करते दिखे थाईलैंड के 3 मंत्री। भूकंप से थर्राया है इंडोनेशिया, तनिम्बर इलाके में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों के उत्पात का एक और वीडियो सामने आया, राष्ट्रीय कांग्रेस भवन की खिड़कियां तोड़ी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ा। सैन्य मुख्यालय के बाहर पुलिस कर रही है गश्त, प्रदर्शनकारियों को शिविर से हटाने की कोशिश। ब्राजील की राजधानी में सुरक्षा बलों का एक्शन, सैन्य मुख्यालय के बाहर लगाए गए टेंटों को हटाना शुरू किया। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सैनिकों ने एक बाजार को किया नेस्तनाबूद, यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के हेलीकॉप्टरों ने हेरसोन इलाके के आसपास भरी उड़ान, युद्ध के मिशन में लिया हिस्सा। हेलीकॉप्टर से मिसाइलें भी दागी गई, आंशिक रूप से यूक्रेनी ध्वज के रंगों में सजा दिखा हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान के कराची में सिलेंडर ब्लास्ट, बगल से गुजर रही बस बाल बाल बची, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कैलिफोर्निया में तेज हवाओं का कहर, कई पेड़ों के गिरने से कारों को भारी नुकसान। प्रशासन ने लोगों को किया आगाह, पहाड़ी इलाकों में सड़कों से दूर रहने को कहा। रूस के बशकीरिया में उपवास शहर में तापमान -39 डिग्री सेल्सियस, ठंड से लोगों का हाल बेहाल। सड़कों और पार्कों में बिछी बर्फ की मोटी परत, मौसम विभाग के मुताबिक अभी और गिर सकती है तापमान। बाढ़ में तबाह हो चुके पाकिस्तान के शहर को बसाने की कोशिश जारी, यूएन के कार्यक्रम में पीएम शहबाज ने मांगे $8 अरब। टीसीएस ने तीसरी तिमाही के नतीजों का किया ऐलान, मुनाफा 11% बढ़कर 10,846 करोड़ हुआ, रेवेन्यू में 19% का उछाल। भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मैच आज गुवाहाटी में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। रोहित शर्मा की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया, विराट कोहली और केएल राहुल भी टीम में शामिल। पहले वनडे में शुभमन गिल को मिलेगा मौका, ईशान नहीं होंगे टीम में शामिल। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को चोट के चलते दिया गया आराम, श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज नहीं खेल पाएंगे। T20 करियर को लेकर रोहित शर्मा का बड़ा बयान, कहा अभी भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं छोड़ा है, IPL के बाद करेंगे हम फैसला। T20 सीरीज गंवाने के बाद वनडे में नई रणनीति के साथ उतरेगी श्रीलंका, कप्तान दासुन शनाका का बयान। पहले वनडे के पहले श्रीलंका की टीम ने गुवाहाटी में बहाया पसीना, नेट पर की जमकर प्रैक्टिस।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा, क्रिकेट में फिटनेस और न्यूट्रिशन बहुत जरूरी। आईपीएल को लेकर स्मृति मंधाना का बड़ा बयान, का विमेंस आईपीएल से हाई प्रेशर सिचुएशन को कंट्रोल करने में मिलेगी मदद। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे में 6 विकेट से हराया, सीरीज में 1-0 से आगे। ओडिशा के कोणार्क में नेशनल हॉकी कॉन्क्लेव का आयोजन, हॉकी के डेवलपमेंट को लेकर होगी चर्चा। वर्ल्ड कप में शामिल होने ओडिशा पहुंची जापान की हॉकी मेंस टीम, एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। थ्रिलर सीरीज फर्जी का मोशन पोस्टर रिलीज, शाहिद कपूर और के मेनन का फर्स्ट लुक आया सामने। आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर स्टारर द नाइट मैनेजर का फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर आउट। महाराष्ट्र के डुबरी सीएम की पत्नी अमृता फडणवीस ने किया जबरदस्त डांस, लोगों को किया चैलेंज। राम भक्ति में डूबे यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, कानपुर में धार्मिक कार्यक्रम में गाया भजन। नैनीताल में बाइक पर युवकों ने किया खतरनाक स्टंट, एक बाइक पर 6 और 2 पर 4 युवक हुए सवार। स्किपिंग रोप से साइकिल पर लड़की ने किया खतरनाक स्टंट, साइकिल चलाते चलाते कूद रही है रस्सी। उत्तराखंड में कड़कड़ाती सर्दी में बाबा केदारनाथ की भक्ति में डूबे संत, साधना के आगे भारी बर्फबारी भी बेअसर दिखी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।